मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव कह रहे हैं कि अगर इंडिया सिर्फ ईवी पर फोकस करेगा तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब जिस ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को दुनिया ऑटोमोबाइल कंपनियों का फ्यूचर माने बैठी है, जिस ईवी पर टेस्ला जैसी कंपनी का कारोबार टिका है, उस ईवी को आरसी भार्गव खतरा मान रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ ईवी के भरोसे इंडिया जैसा देश नेट जीरो हासिल नहीं कर सकता। मतलब जो पोल्यूशन फैलाने का पैमाना है ना, वो केवल ईवी के बदौलत नेट जीरो नहीं हो सकता। और ये बात ऐसे समय पर कही है उन्होंने जब पूरी दुनिया ईवी को फ्यूचर मान रही है। तो ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, चलिए बताते हैं आपको। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले भारत में ईवी के बाजार को समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में ईवी सेल्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। भाई आप सेल्स में तेजी है तो आप कहेंगे कैसे ये कह रहे हैं कि ईवी फ्यूचर नहीं हो सकता। देखिए 2023 में भारत में करीब 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके थे, जो 2022 के मुकाबले अगर देखें तो लगभग 50% ज्यादा थे। और 2024 में यह आंकड़ा 17 से 18 लाख के आसपास पहुंच गया, मतलब और बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझने वाली है। इन टोटल अगर आप ईवी सेल्स में देखें ना, तो सबसे बड़ा हिस्सा 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का था। पैसेंजर्स कार्स यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स का शेयर अभी भी कुल ऑटो मार्केट का लगभग 2 से 3% ही है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ स्कूटर और 3 व्हीलर्स नहीं आते हैं ना, 4 व्हीलर्स भी आते हैं और उसी से बाजार चलता है और वहीं पर सेल्स डाउन है। यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईवी एडॉप्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत शुरुआती स्टेज में है। और यही वो पॉइंट है जिस पर भार्गव जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा या यूं कहिए बड़ा हिस्सा अभी भी कोल से बनता है। कोल यानी कोयला, कोयले से बनता है, उस पर डिपेंडेंट है हम। ऐसे में अगर आप ईवी चला भी रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप पोल्यूशन ही कर रहे हैं, पूरी तरह पोल्यूशन खत्म नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो एक मल्टी फ्यूल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। उनका मानना है कि इंडिया जैसे देश में एक ही टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना प्रैक्टिकल नहीं है, और यहीं पर वो बायोगैस को एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव के तौर पर सामने रखते हैं। उनका कहना है कि बायोगैस रिन्यूएबल है, लोकली प्रोड्यूस हो सकता है और छोटे वाहनों के लिए काफी इफेक्टिव भी हो सकता है, खासकर रूरल इंडिया में। ये एक बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आ सकता है। मारुति सुजुकी का फोकस भी इसी डायरेक्शन में दिखाई देता है। कंपनी ईवी पर काम तो जरूर कर रही है, लेकिन साथ ही हाइब्रिड, सीएनजी और इथेनॉल जैसे ऑप्शंस पर भी बराबरी से ध्यान दे रही है। क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहां आज भी ज्यादातर बायर्स अफोर्डेबिलिटी देखते हैं और ईवी अभी भी जो ट्रेडिशनल कार्स हैं उनके मुकाबले महंगी ही मिलती हैं। ऊपर से चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यहां समझना जरूरी है कि बायोगैस ही क्यों है जिसकी वकालत आरसी भार्गव कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि भाई ये कचरा, गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट इनसे बनती है, इससे पोल्यूशन भी कम होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये कि किसानों को इसका अगर इस्तेमाल बढ़ता है तो एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है। इसके अलावा इंपोर्ट फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी जो है, यानी हम बाहर से खरीदते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंसी इन पर कम हो सकती है अगर बायोफ्यूल का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए या बढ़ जाए तो। यानी ये फ्यूल इंडिया के लिए लोकल प्लस सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। वहीं अगर इंडिया सिर्फ ईवी पर फोकस करता है तो करोड़ों लोग कार खरीदने की क्षमता से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ईवी महंगी है तो हर कोई शायद अफोर्ड ही ना कर पाए। और यही रीजन है कि मारुति सुजुकी एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रही है, जहां ईवी भी है लेकिन उसके साथ बाकी फ्यूल ऑप्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब अगर पूरी बात को बिग पिक्चर में समझे तो साफ ये है कि ईवी फ्यूचर का हिस्सा जरूर है, लेकिन अकेला सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया का नेट जीरो टारगेट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। भारत ने, आपको मालूम होगा, 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और अगर हम सिर्फ ईवी पर डिपेंड रहेंगे तो ये टारगेट अचीव करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम कई टेक्नोलॉजीज को साथ लेकर चलते हैं, मतलब ईवी प्लस सीएनजी प्लस बायोगैस प्लस हाइब्रिड, तो गोल जल्दी अचीव भी हो सकता है। और शायद यही वजह है कि मारुति सुजुकी ईवी रेस में भले ही थोड़ी पीछे दिखे,
लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को सिर्फ ईवी पर फोकस करना भी चाहिए या फिर बायोगैस, हाइब्रिड और सीएनजी जैसे ऑप्शंस ज्यादा प्रैक्टिकल है? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपनों के साथ इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।